फिलिस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिलिस्तीन को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी में भारत की भी हिस्सेदारी है। जी हां, भारत ने इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ दिया है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ी है। फिलिस्तीन के समर्थक लोग अब पूरी दुनिया में उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को इस मुश्किल वक्त में अपना समर्थन दिया, जिसपे भारत भी इस फहरिस्त में सबसे आगे है। दरअसल फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शुक्रवार यानी 10 मई को यूएन में इस पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। मोदी सरकार ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे, लेकिन भारत ने अमेरिका या इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ दिया, फिलिस्तीन का समर्थन किया। 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाकर रखी। इस वोटिंग में फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र यूएन में 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर वोटिंग हुई थी। अमेरिका ने वीटो के बाद फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया था, क्योंकि अमेरिका का वीटो था। दुनिया में स्वतंत्र देश की पहचान पाने की दिशा में यह फिलिस्तीन का पहला कदम है और कामयाब कदम है, और इस कदम में भारत का भी साथ है। वोटिंग से पहले यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने 193 देशों से फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करने के लिए कहा था। उन्होंने देशों से अपील की थी कि आपके आज के फैसले से हमें जंग के समय में स्वतंत्रता मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में क्वालिफाई करने के बाद फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में शामिल हो सकता है। यूएन की महासभा ने सुरक्षा परिषद से अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। हालांकि जो प्रस्ताव पास हुआ है वो फिलिस्तीन को यूएन में शामिल होने के योग्य मानता है, लेकिन उसे स्थायी सदस्यता नहीं देता। संयुक्त राष्ट्र महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, हालांकि इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के साथ बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। यूएनएससी में किसी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए कम से कम 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े, जबकि ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड वोटिंग से दूर रहे। यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीन के लिए यह दूसरी कोशिश थी। इससे पहले 2011 में भी फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी। उस समय भी अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो किया था, लेकिन इस वक्त जंग के दौरान फिलिस्तीन को यह बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी जीत मिली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का एक बहुमत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और खास बात यह है कि भारत भी इस वक्त फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। दुनिया ने यह बताया है कि अमेरिका और इजराइल के साथ वो नहीं है, वो फिलिस्तीन के साथ हैं। और ये जीत फिलिस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, एक कदम है फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता मिलने की। आगे कुछ और भी कदम उठाने होंगे, जिसके बाद फिलिस्तीन को एक आजाद देश की मान्यता मिल सकती है। लेकिन बहरहाल इस पहले कदम में फिलिस्तीन को एक बहुत बड़ी जीत मिली है।